मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच में। और इसलिए आपसे कहूंगा, एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाता है। इसलिए सबसे पहले आपसे यही दरखास्त करना चाहूँगा, इल्तिजा है मेरी कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में जो तक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। साथ ही साथ आपको ये कहूँगा, आपका एक शेयर, चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर, आपका एक शेयर आपके किसी मित्र की, आपके किसी चाहने वाले की, आपके परिवार के किसी व्यक्ति की जीवन को भी सफल बना सकता है। इसलिए शेयर करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। मित्रों, आज का हमारा खास विषय है, लॉकडाउन के बाद वास्तु के खास उपाय चमका देंगे आपका धंधा। सही सुना है आपने, जो मंदी आ गई थी ना धंधे में, उसको चमकाया जा सकता है, चेहरे पे मुस्कान वापस लौट सकती है। लॉकडाउन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था पर चोट रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तु के कुछ एक ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने धंधे से मंदगी को बिल्कुल भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, इसे बिल्कुल दूर कर सकते हैं। और आप सही सुन रहे हैं। देखिए, सब कुछ निर्भर करता है ग्राहकी पे। अगर आपके ग्राहक का फुटफॉल सही है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपके पास में वैसे कॉल्स आते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका धंधा परफेक्ट पटरी पे चल रहा है। और अगर इसके बनस्पत पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी, अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने के बावजूद भी अगर धंधा आपका नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिएगा बंधु, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है, सोचना पड़ेगा। काम धंधे को पटरी पर कैसे लेके आएं, सबसे बड़ी समस्या ये है, और ये चुनौतीपूर्ण है। ध्यान रखें इस चीज़ का। लॉकडाउन के बीच में सरकार ने कुछ छोटे और मझले दुकानदारों समेत व्यवसायियों के लिए विशेष दिशा निर्देशों के बावजूद अपनी दुकानें खोलने की इजाज़त तो दे दी। लंबे समय तक दुकानें बंद भी रहीं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब खास मुद्दा यह है कि काम धंधे को पटरी पर कैसे लेके आया जाए। सबसे बड़ी बात, वास्तु को ठीक करने के लिए सबसे पहले सफाई का बिल्कुल सही इंतज़ाम करें, नंबर 1। और ये ना ही सिर्फ बरकत को बढ़ाएगा, या आपके दुकान में फुटफॉल को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वहां लक्ष्मी का वास होगा। एक बात का जरूर ध्यान रखें, एक ऐसा वास्तु दोष है जो मैंने अमूमन बहुत सारे शॉप्स में देखा है, ढलान। क्योंकि दुकान पे नल नहीं होता है, इसलिए लोग ढलान का ध्यान नहीं देते हैं। और वास्तविकता में यही सबसे बड़ा वास्तु दोष है दुकानों के लिए। एक बात का जरूर ध्यान दें कि दुकान को अच्छा नहीं माना जाता जिसमें ढलान ठीक ना हो। ढलान मुख्य द्वार की तरफ होनी चाहिए, ध्यान रखें, नीचे से ऊपर की तरफ। जो आपकी दुकान का एंड होना चाहिए वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और ढलान दुकान की स्टार्टिंग पर होनी चाहिए। अमूमन लोग ऐसा नहीं करते। यह आपके ग्राहकों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपकी दुकान में भी अगर ऐसा है तो उसे ठीक करवा लें। अगर संभव ना हो तो मुख्य द्वार के पास एक कटोरे में थोड़ा नमक भर के रखें और वहीं पर ही एक आर्टिफिशियल झरना भी लगाएं। इससे कम से कम नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। दुकान में कुछ खास पौधे रखें जिनसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। दुकान के मालिक के बैठने के स्थान के सामने हमेशा एक छोटे से गमले में पौधे लगाकर रखना बहुत शुभ माना जाता है। और ये शुभ इसलिए भी है क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है और साथ बसाथ में सौंदर्यता भी बढ़ती है और हरियाली छाती है, बिल्कुल हरियाली छाती है। और एक बात का जरूर ध्यान रखा है कि मिनी साइज के 5 इंच वाले गमले ही इस्तेमाल में लें, या उससे भी छोटे हों तो उससे छोटे लें, जो मिनिएचर गमले होते हैं जिनके अंदर चौड़ाई ज़्यादा होती है लेकिन उनकी हाइट कम होती है। 5 इंच 6 इंच 6 इंच से ज़्यादा बड़ा गमले को ना लें। और कोशिश करें कि सजावटी गमला लें जिसमें प्लास्टिक के गमले हों या पीवीसी शीट गमले हों, और उसे आप डेस्क के पास में रख सकें जहाँ से समृद्धि झलके। और विशेष एक बात का ध्यान रखें कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो इंडोर चलते हैं, और ऐसे में मनी प्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
ईशान कोण का बिल्कुल ध्यान रखें। घर की तरह दुकान में भी ईशान कोण सबसे पवित्र होता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और अपने पूजा स्थल को वहीं पर बनाएं। ध्यान एक बात का और रखें, दुकान में कभी भी हनुमान जी, भैरव, देवी, दुर्गा या कोई भी क्रूर देवता का चित्र बिल्कुल भी ना लगाएं। दुकान में मात्र और मात्र 2.25 इंच से छोटी पारद की मूर्तियां या फिर चित्र लगाए जा सकते हैं या फिर यंत्र लगाए जा सकते हैं। यंत्रों का सिलेक्शन और विशेष तौर से मूर्तियों का सिलेक्शन हमेशा पारे का करें और सिर्फ 3 मूर्तियां ही अलाउड हैं दुकान में। सरस्वती की मूर्ति जो आपको बुद्धि देती है, गणपति जो आपकी अशुभता को दूर करते हैं और आपके जीवन में शुभता लेके आते हैं, मंगल कार्य करवाते हैं, अमंगल को दूर करते हैं। तीसरी चीज लक्ष्मी जो धन का वास करती है। चौथी मूर्ति अगर लगाई जा सकती है तो वो कुबेर देवता की होती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए और विशेष रूप से इनके अलावा किसी की भी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, अग्नि कोण का। आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हमेशा इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी टी मेकर या कॉफी मेकर रख रखा है दुकान पे तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसकी डायरेक्शन यही हो। दुकान में बीम की स्थिति क्या है? अब आरसीसी है तो बीम भी होगा या रेल लगी हुई होगी अगर पट्टियों की दुकान है तो। इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि दुकान के ठीक बीचों बीच कभी भी रेल या कभी भी बीम नहीं होना चाहिए। अगर है ऐसी स्थिति में तो वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से या फॉल सीलिंग से उसको ढकवा लें। आपके दुकान पे कस्टमर जो आ रहा है उसके ऊपर कभी प्रेशर नहीं होना चाहिए। दुकान में कंप्यूटर कहाँ रखें? क्योंकि आजकल टैली का ज़माना है, आजकल अकाउंटेंसी का ज़माना है, आजकल हाथ से हिसाब नहीं होता। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दुकान में अगर टीवी लगा हो या कंप्यूटर लगा हो तो उसकी सबसे बेहतर दिशा दक्षिण पूर्व ही है। अगर आप कंप्यूटर भी रखना चाहते हैं तो इसे इस दिशा में रखें, दक्षिण पूर्व में, जिससे दुकान में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ना फैले। ये राहु को दबाने वाली दिशा कही गई है, ये शुक्र को बढ़ाने वाली दिशा कही गई है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके दुकान में जो पूजा स्थल है उसके अंदर 3 ही मूर्तियां हो, चौथी ना हो। अगर चौथा आप कुछ रखना चाहते हैं तो कुबेर यंत्र रखें। अगर आप गणपति नहीं रख सकते, कुबेर, लक्ष्मी और सरस्वती रखना चाहते हैं तो विशेष रूप से एक सरस्वती का यंत्र लगा लें। मूर्तियां 3 ही होनी चाहिए, चौथी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और विशेष एक चीज का ध्यान रखें, आपके दुकान की तिजोरी जो है वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ हो। कभी भी बहुत जल्दबाजी में काम ये ना करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दुकान खोलने के तुरंत बाद और शाम के वक्त कभी भी किसी को भी दान ना दें। पैसे जो आपने कमाए हैं पहला ग्राहक आने के बाद ही उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप जरूर दान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने दुकान खोली ही है या आप शाम की दिया बत्ती संध्या के समय कर रहे हैं, उस समय पर बिल्कुल भी दान न दें, चाहे कोई कितना भी नीडी व्यक्ति आ जाए, अन्यथा आपके धंधा मंदा पड़ जाएगा। दूसरी बात, अब खास चीज, आप दुकान में जाते हैं तो आप दोपहर के समय लंच भी खाते हैं। कुछ लोग तो लेट नाइट तक दुकान चलाते हैं, उनका डिनर भी घर से आता है क्योंकि वो दुकान लेट खोलते हैं और लेट नाइट तक चलाते हैं। आपका टिफिन या कर्मचारियों के जो आपके टिफिन है उसके लिए एक दिशा निश्चित कर दें, वहीं बैठकर खाना खाएं, वो है दक्षिण पूर्व। कभी भी गल्ले पर बैठकर या काउंटर पर बैठकर भोजन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो तक में खास प्रोग्राम वास्तु का सच में कमल नंदलाल के साथ में, और हम आपको बताएंगे एक खास टॉपिक जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है वास्तु को लेकर। तो अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, आपके जीवन में सफलता लेकर आए। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल बेहतर हो, सुखी हो, समृद्ध हो। नमस्कार, नमः शिवाय।